नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। रात के समय में माओवादियों ने एक प्रेस नोट जारी किया है। इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि माओवादी क्या कुछ इस प्रेस नोट के जरिए कहना चाह रहे हैं। इससे पहले भी आपको मैंने दिखाया था कि झारखंड में विधानसभा के चुनाव होने थे। उस समय वोट बहिष्कार को लेकर माओवादियों ने प्रेस नोट जारी किया था। उन्होंने वोट बहिष्कार को लेकर पोस्टरबाजी, बैनरबाजी हर जगह उन्होंने किया, मगर कोई भी मतदान पर उसका खासा असर देखने को नहीं मिला। पश्चिम सिंहभूम के नक्सल प्रभावित इलाकों में भी वोटिंग उतनी ही हुई जो लोकसभा के समय में भी हुई थी। एक बार फिर से जो है चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, सरकार भी बनने वाली है और माओवादियों की तरफ से प्रेस नोट भी जारी हो गया है। माओवादियों ने प्रेस नोट के साथ 17 पेज की पोस्टर भी वे जारी किए हैं, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक 24वीं वर्षगांठ पीएलजीए की वो मनाने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने 17 पेज की पोस्टर जारी की हैं। ये पोस्टर 2 भाषा में रिलीज किया गया है। एक हो भाषा में पोस्टर है जो आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। इनमें कई तरह की बातें हो भाषा में लिखी गई है और साथ में हिंदी भाषा में भी ये पोस्टर को जारी कर दिया गया है। आपको बता दें कि 21 सितंबर से 20 अक्टूबर तक पार्टी की, यानी कि माओवादी पार्टी भाकपा माओवादी की 20वीं वर्षगांठ उन्होंने जंगलों के अंदर बनाया था। मैंने आपको दिखाया था कि किस तरीके से घने जंगलों के बीच पश्चिम सिंहभूम के इलाके में माओवादियों के द्वारा 20वीं वर्षगांठ मनाया गया, जिसको लेकर उन्होंने एक लंबी वीडियो भी जारी की, जिसके माध्यम से आपने कुछ दिनों पहले ही आप देख चुके होंगे कि कितने हर्षोल्लास के साथ उन्होंने जंगलों के बीच में 20वीं वर्षगांठ मनाया। एक बार फिर से 2 दिसंबर से 8 दिसंबर तक उनकी जो है 24वीं पीएलजे वर्षगांठ वो मनाने वाले हैं, जिसको लेकर उन्होंने कई तरह की पोस्टर में बातें कही है। मैं सबसे पहले उन्होंने पोस्टर में क्या कुछ कहा है उसको बताता हूं। पहला पोस्टर आप देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि 2 दिसंबर से 8 दिसंबर 2024 तक पीएलजीए के 24वीं वर्षगांठ क्रांतिकारी जोश व उलगुलानी उत्साह के साथ मनाएं और सफल करें। ये पूर्वी रीजनल कमान भाकपा माओवादियों की तरफ से जो है वो पोस्टर जारी हुआ है। वहीं दूसरे पोस्टर में लिखा हुआ है कि गांव-गांव, इलाके में व्यापक पैमाने पर जन मिलिशिया दल का निर्माण व हथियारबंद करें और मजबूत करें। वहीं तीसरे पोस्टर में लिखा है नव युवकों को जन मुक्ति छापामार सेना यानी कि पीएलजीए में भर्ती करने का अभियान तेज करें। यानी कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से माओवादी हर बार की तरह ये कह रहे हैं कि नए लड़के और लड़कियों को अपनी पार्टी में शामिल करें और उसके लिए अभियान को तेज करें। यानी कि इस तरीके से जो भी बातें इन्होंने कहा है पोस्टर के माध्यम से, वो सभी कार्य इस पीएलजे सप्ताह के दौरान वो करने वाले हैं। और यहाँ पर लिखा हुआ है दंडकारण्य में ड्रोन व हवाई हमलों, कोल्हान में 81 mm मोटर और रॉकेट लॉन्चर से अंधाधुंध गोलीबारी व हेलीकॉप्टर से बमबारी के खिलाफ जन प्रतिरोध आंदोलन का निर्माण व तेज करें। आगे इसमें लिखा है अधिक से अधिक संख्या में युवकों को फौज में भर्ती करें, पीएलजे को मजबूत करें। यानी बार बार ये कह रहे हैं कि नए लड़के और लड़कियों को जो है पीएलजे में भर्ती करें, क्योंकि आपको पता ही होगा कि इस तरीके से एक तेज ऑपरेशन पश्चिम सिंहभूम के इलाके में हुआ, खासतौर पर कोल्हान के इलाके में जो नक्सलियों के कोर इलाके थे, चाहे वो सरजमबुरु का इलाका हो, चाहे तुम्बा हाका का इलाका हो, जहाँ पर एक बड़ा उनका बेस कैंप लगा हुआ रहता था, वहाँ पर सीआरपीएफ के जवान, कोबरा के जवान दाखिल हुए और वह उन्हें जो है खदेड़ते हुए एक तरह से देखें तो सांडा की तरफ माओवादियों को भगा दिया। और यही वजह रही है कि अभी जो है संगठन पहले की तुलना में थोड़ा कमज़ोर हुआ है। ऐसे में पीएलजीए दस्ता को मजबूत करने को लेकर माओवादी बार बार ये बातें पोस्टर के माध्यम से लिख रहे हैं। इसमें लिखा है कि आदिवासी मूलवासी जनता पर प्रतिक्रांतिकारी अन्यायपूर्ण युद्ध ऑपरेशन कगार के खिलाफ जन युद्ध व जन प्रतिरोध आंदोलन को तेज करें। यानी फिर से जो है ऑपरेशन कगार के खिलाफ अपने जो जन प्रतिरोध आंदोलन है उन्हें तेज करने की बातें ये माओवादी कर रहे हैं। इसमें लिखा है सांडा, कोल्हान सहित विभिन्न वन प्रक्षेत्रों के आदिवासी घरों, स्कूलों को जबरदस्ती कब्जा कर पुलिस व अर्धसैनिक बलों द्वारा स्थापित कैंपों के खिलाफ जन आंदोलन को तेज करें। आपको पता ही होगा कि किस तरीके से जब कोई भी कैंप बनाया जाता है, खासतौर पर सीआरपीएफ जवानों के, तो ऐसे में उन इलाकों में जो स्कूल के घर होते हैं, कोई भी सरकारी भवन होता है, ऐसे में वहाँ पर एक तरह से जवानों को रहना पड़ता है और बच्चों की पढ़ाई भी वहीं पे रहती है, जिसको लेकर माओवादियों का कहना है कि
घरों में चाहे स्कूली भवनों में ज़बरदस्ती जो है कैंप बनाया जाता है। ऐसा माओवादियों की तरफ से क्यों कहा जाता है, इसको आप भली भांति समझ ही सकते हैं। आगे लिखा है कि भेड़ की खाल में छुपे भेड़िया, नरेंद्र मोदी अमित शाह को पहचानो। एक तरफ आदिवासी गौरव दिवस की घोषणा तो दूसरी तरफ ऑपरेशन कगार के तहत आदिवासियों का ही संहार करवाना। इसमें माओवादियों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र की जो सरकार है, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, जो केंद्रीय गृह मंत्री हैं, उनके द्वारा ऑपरेशन कगार चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आदिवासी लोग मारे जा रहे हैं। ऐसा जो है नक्सलियों का इस जो पोस्टर है उसके माध्यम से कहना है। इसमें लिखा है दंडकारण्य बिहार झारखंड को आधार इलाके के रूप में विकसित करने के लक्ष्य से काम करें, वहीं अनावश्यक नुकसानों को कम करें, गुरिल्ला युद्धों में विजयों के अनुपात को बढ़ाएं। साथ ही यहाँ पर कई बातें माओवादियों की तरफ से लिखी गई है। मैं आपको सबसे पहले स्क्रीन में दिखा रहा हूँ जो हो भाषा में जो माओवादियों ने क्या कुछ पोस्टर के माध्यम से कहा है उसे, क्योंकि मुझे हो भाषा नहीं आती है। जिन्हें भी खासतौर पर पश्चिम सिंहभूम के इलाके में अगर देखें तो हो भाषा काफ़ी प्रचलित है, लोकल भाषा है, और जिसको लेकर माओवादी चाह रहे हैं कि वहाँ के जो जनता है वो इन पोस्टर के माध्यम से उन बातों को समझें कि आखिर माओवादी क्या कुछ कहना चाह रहे हैं। पोस्टर के माध्यम से सरकार के प्रति, ऑपरेशन के प्रति और साथ में नए लड़कों को भर्ती करने को लेकर माओवादी आह्वान कर रहे हैं, बातों को अपने रख रहे हैं। और आपको बता दें कि माओवादी जब भी ऐसे प्रेस नोट जारी करते हैं उसके कुछ दिन बाद ही जगह जगह घरों पर, जंगलों पर, पहाड़ों पर पोस्टरबाजी, बैनरबाजी की जाती है, जिसके माध्यम से जनता की नज़र वहाँ पर जाए और वे अपने जो है बातों को आम जनता तक रख सकें। माओवादियों ने इस प्रेस नोट में क्या कुछ लिखा है, चलिए जानते हैं। यह प्रेस नोट बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी भाकपा माओवादी प्रवक्ता आज़ाद की ओर से जारी किया गया है। इसमें हेडिंग पे लिखा हुआ है, झारखंड विधानसभा चुनाव में ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फांसीवाद को ठुकराने वाले आदिवासी मूलवासी मतदाताओं को बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी भाकपा माओवादी की ओर से उलगुलानी जोहार। इसमें साफ तौर पर माओवादी कह रहे हैं कि जो बीजेपी की पार्टी है उसे लोगों ने वोट नहीं दिए, बीजेपी की सरकार झारखंड में नहीं बन पाई, बीजेपी फिर से जो है बड़े अंतर से हार गई, जिसका शुक्रिया अदा उलगुलानी जोहार के साथ माओवादी कर रहे हैं। क्योंकि जब चुनाव की घोषणा हुई थी उस समय भी माओवादियों ने प्रेस नोट के जरिए और बार बार ब्राह्मणीय हिंदुत्ववादी फांसीवाद सरकार के नाम से बीजेपी को लेकर माओवादियों का एक विरोध भी चल रहा है। इसीलिए एक तरफ तो माओवादी वोट बहिष्कार को लेकर बातें कहते हैं, लेकिन इस बार माओवादी जनता का ये भी शुक्रिया अदा और उलगुलानी जोहार कर रहे हैं कि बीजेपी को जो है यहाँ की जनता ने नकार दिया। आगे माओवादी लिखते हैं, प्रिय झारखंड वासियों, हमारी पार्टी भारत की कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी की बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी झारखंड के 6वें विधानसभा चुनाव के अवसर पर ब्राह्मणीय हिंदुत्व फांसीवादी खतरे से झारखंड को बचाने, धोखाधड़ीपूर्ण विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने, वोट का रास्ता गुलामी व लूट शोषण के रास्ते को छोड़ने, सहस्त्र कृषि क्रांति व दीर्घकालीन जनयुद्ध का रास्ता, मुक्ति का रास्ता व अबुआ दिसुमरे अबुआ राज कायम करने के रास्ते से आगे बढ़ने की अपील आप झारखंडवासी मूलवासी जनता के पास रखी थी। हमें मालूम है कि अभी की परिस्थिति में आपके द्वारा वर्तमान फर्जी लोकतांत्रिक संसदीय चुनाव का पूर्ण रूप से बहिष्कार करना व ठुकराना संभव नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी भाकपा माओवादी के नेतृत्व में फर्जी लोकतांत्रिक संसदीय शासन सत्ता व सरकार के विकल्प में जनता की सच्ची लोकतांत्रिक जनवादी सत्ता व सरकार अस्तित्व में नहीं है, या क्रांतिकारी आंदोलन का उभार भी नहीं है। इसलिए चाहते हुए भी हमारी अपील को व्यवहार में अमल नहीं किए हैं। इससे हमें कोई खेद नहीं है। हम संसदीय चुनाव के दौरान, चाहे लोकसभा हो या विधानसभा चुनाव, वर्तमान झूठे लोकतंत्र व लोकतांत्रिक शासन की असलियत को समझने के लिए राजनीतिज्ञ भंडाफोड़ करते हैं और झूठे व फर्जी लोकतंत्र व लोकतांत्रिक संसदीय चुनाव का बहिष्कार कर उसके विकल्प में सच्चे लोकतंत्र व लोकतांत्रिक शासन या जनता की राज सत्ता व जन सरकार निर्माण करने के रास्ते से आगे बढ़ने की अपील करते हैं। हमारा कर्तव्य है कि वर्तमान झूठे व फर्जी लोकतंत्र और लोकतांत्रिक
संसदीय शासन जो वास्तव में मुट्ठी भर शोषक लुटेरे वर्ग के लूट शोषण की व्यवस्था को रक्षा करने और टिका के रखने का काम करता है और मेहनतकश जनता के ऊपर लूट शोषण जुल्म और दमन अत्याचार चलाता है। इसको आप समझें और उसको ठुकराते हुए उसका बहिष्कार करें और सचमुच में जनता के सच्चे लोकतांत्रिक शासन व जन सरकार निर्माण हेतु जारी क्रांतिकारी संघर्ष व जनयुद्ध के रास्ते से आगे बढ़ें। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, विधानसभा के चुनाव के दौरान आप चुनाव का बहिष्कार तो नहीं किए, लेकिन हमने आज ब्रह्मांडीय हिंदुत्ववादी फांसीवाद के खतरे से आगाह करते हुए झारखंड को बचाने के लिए उसे ठुकराने की तथा भाजपा को मार भगाने की अपील की थी। आप इस बार के विधानसभा चुनाव में आरएसएस के राजनीतिज्ञ विंग या पार्टी भाजपा को ठुकरा दिए हैं, उसके एजेंडे को ठुकरा दिए हैं। उसके लिए बिहार झारखंड स्पेशल एरिया कमेटी आप सभी झारखंड आदिवासी मूलवासी मतदाताओं को फूल व उलगुलानी अभिवादन के साथ अराक जोहार पेश करती है। तो देखिए, इस पूरे प्रेस नोट के माध्यम से माओवादी यही कहना चाह रहे हैं कि हमने विधानसभा का जो चुनाव था उसका भी बहिष्कार किया, लोकसभा का चुनाव था उसका भी बहिष्कार किया, लेकिन जिन मुद्दों को लेकर माओवादी, जिन चीज़ों को लेकर माओवादी कहते हैं उस हिसाब से सरकार नहीं है। इसी के लिए उनका कहना है कि कोई रास्ता, कोई विकल्प जनता के पास नहीं होता है। इसलिए उनका जो घोषणा था, जो पोस्टर के माध्यम से वोट बहिष्कार को लेकर, इसलिए जनता जो है उस पर अमल नहीं कर पाई, जिसका उन्हें कोई खेद नहीं है। लेकिन ये अंतिम में और शुरुआत में जनता का शुक्रिया अदा माओवादी कर रहे हैं, जिससे साफ साफ ये कहा जा रहा है कि माओवादी इससे काफ़ी खुश हैं कि बीजेपी की सरकार झारखंड में नहीं आई। और इसी तरह की सबसे पहले नक्सल अपडेट पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, क्योंकि सबसे पहले सबसे तेज नक्सल अपडेट झारखंड की इसी चैनल के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी। धन्यवाद।